हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आज हम जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है वो रण किस मोड़ पर पहुंचा, इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और चर्चा में साथ देने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मीडिया विभाग के संरक्षक अनिल मिश्रा मौजूद हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हम इनके साथ विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और याद दिलाएंगे जो इससे पहले 2017-18 में चुनाव हुआ था जिला पंचायत अध्यक्ष का, उससे कुछ चीज़ें इस 2022 के चुनाव में भी बिल्कुल समान सी लग रही हैं। 2000 जो पिछला चुनाव था और इस चुनाव में, तो कुछ पिछले चुनाव की याद करेंगे और देखेंगे कि इस जो 2022 का चुनाव होने जा रहा है इसमें क्या क्या समानताएं हैं। हम अपने दर्शकों को याद भी दिलाएंगे कि जो जिले के प्रथम नागरिक का चुनाव है कितना महत्वपूर्ण चुनाव है और किस तरह से राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगती है इस चुनाव में। ये बहुत ही दिलचस्प चुनाव होता है। हालांकि इस चुनाव में जो प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में, 30 सदस्यों वाली है फर्रुखाबाद की जिला पंचायत, और ये 30 सदस्य ही निर्वाचन करते हैं। बड़ी दिलचस्प चुनाव प्रक्रिया रहती है। और जब तक जब चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, या कहें कि जब से जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हो जाता है, उसके बाद से ही ये गणित और पूरा जाल नेटवर्क बिछना शुरू हो जाता है कि कौन सदस्य किस उम्मीदवार के पाले में रहेगा। हम चर्चा कर रहे थे कि जिला पंचायत अध्यक्ष इस बार जो चुनाव की अभी तक की स्थिति बनी है और रहेगी भी यही स्थिति, उसमें भी ये लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर सुबोध यादव, हालांकि जो दूसरा उम्मीदवार है वो भी पार्टी का ही उम्मीदवार है, समाजवादी पार्टी का, और बागी उम्मीदवार है। और अभी उनके परिवार के लोग भी समाजवादी पार्टी में हैं। वो सारे लोग जो चुनाव लड़ा रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में हैं। जो सदस्य उन्हें सहयोग देने का भरोसा दे रहे हैं वे भी समाजवादी पार्टी के हैं। तो ये जो पिछला चुनाव जो हुआ था 2017-18 में, वो भी लगभग यही चुनाव इसी तरह का रण था। उसमें भी ज्ञान देवी कठेरिया थी एक उम्मीदवार, एक सगुना कठेरिया थी एक उम्मीदवार, और दोनों समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी। बड़ा दिलचस्प चुनाव हुआ था। दोनों प्रत्याशी आमने सामने आ गए थे। और उसके बाद में शिवपाल सिंह यादव उस समय सहकारिता मंत्री थे, लोक निर्माण मंत्री थे, पावरफुल मंत्री थे अखिलेश यादव की सरकार में, और वो इस पंचायत चुनाव के प्रभारी बनाए गए थे उत्तर प्रदेश के। तो पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, लेकिन शिवपाल सिंह यादव की प्रतिष्ठा फर्रुखाबाद के चुनाव पर लगी थी। और इस बात पर पूरा जोर था कि जो भी हो, कम से कम पार्टी विभाजित ना हो, पार्टी का उम्मीदवार जीते, सरकार थी समाजवादी पार्टी की। इस बात पर पूरा जोर था कि पार्टी किसी तरह से विभाजित ना हो। और यही कारण था कि शिवपाल सिंह यादव को फर्रुखाबाद खुद आना पड़ा और खुद निर्देश देना पड़ा कि जो फैसला पार्टी ने किया है हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, हम उसी पर चल करके काम करेंगे। और उस समय जो उसके कायमगंज के विधायक थे, उनकी पत्नी सगुना कठेरिया को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। हालांकि सुबोध यादव ज्ञान देवी कठेरिया को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार के रूप में सगुना कठेरिया का नाम सामने रखा था। और इसीलिए समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लगी थी कि सगुना कठेरिया चुनाव लड़ेंगी या ज्ञान देवी चुनाव लड़ेंगी या दोनों आमने सामने होंगी। लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने जब फैसला कर दिया कि सगुना कठेरिया ही उम्मीदवार होंगी पार्टी की, तो जो विकल्प हो सकता था, पार्टी के दूसरे गुट ने कहें या डॉक्टर सुबोध यादव के समर्थकों ने कहें कि ऐसा रास्ता अपनाया जिससे पार्टी नहीं टूटी, पार्टी का जो उम्मीदवार था वो निर्वाचित हो गया, पार्टी नहीं टूटी और पार्टी की जो साख थी, धमक थी, वो बरकरार रही। तो ये समाजवादी पार्टी का अपना फैसला था। इस बार अगर हम देखें तो इस बार भी लगभग वही स्थिति है कि सुबोध यादव को समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले उम्मीदवार घोषित कर दिया, और उसके बाद में जो दूसरे उम्मीदवार हैं मोनिका यादव,
वो सचिन यादव की बहन है, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह यादव की बेटी हैं, वो उम्मीदवार हैं इस बार। मोहम्मदाबाद की 3 नंबर सीट से वो विजयी हुई हैं। वो इस बार सुबोध यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, घोषणा कर दी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की। और कुछ चीजें और बता दें कि जो बीच में भी एक प्रयास हुआ अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, उनका ये प्रयास हुआ कि जो दोनों प्रत्याशी हैं, उनमें सामंजस्य स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही 2022 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जो बहुत अहम है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बेदखल करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने बहुत पहले से संकल्प ले रखा है। इसलिए 2022 का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये आदेश दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, कि इस चुनाव में सचिन यादव से कहा गया कि आप सुबोध यादव की मदद करिए, पार्टी का मामला है, पार्टी की प्रतिष्ठा का मामला है, और 2022 में आपको हम अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाएंगे, विधायकी का चुनाव लड़ाएंगे, ये आदेश दिया गया। तो हम ये मान रहे हैं, अभी तक जो भी स्थिति हो, अंदरूनी जो भी स्थिति हो, मोहन यादव पार्टी के नेता हैं, उन्हें चुनाव कौन लोग लड़ा रहे हैं, पर्दे के पीछे से कौन लोग हैं, लेकिन जो लिखत पढ़त में चीज है, जो जो कागजों पर चीज है, वो यही चीज है कि सचिन यादव भी पार्टी अध्यक्ष के उस आदेश से अभी तक बंधे हुए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने कोई बगावत का ऐलान भरा बयान नहीं दिया है, और हम जब तक कुछ ही सामने ना आ जाए तब तक हम कैसे कह सकते हैं। अभी पार्टी के भाजपा कार्यालय में जब मोनिका यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस समय भी सचिन यादव साथ में नहीं थे। तो लगभग वही सी स्थिति है। और जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो हम समझ रहे हैं कि फिर यही चाहते हैं कि पार्टी टूटे ना और पार्टी का उम्मीदवार ही जीते। ये संकल्प इस बार भी दिख रहा है। हालांकि जो व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं हैं, और जो दो प्रमुख राजनीतिक घरानों के बीच में जो द्वंद्व शुरू हुआ है पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान से, तो वो बरकरार है, और उसके पीछे भी अपनी अपनी प्रतिष्ठा होना स्वाभाविक है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ समानताएं इस पिछले चुनाव में और इस चुनाव में दिख रहे हैं। हाँ, शिवपाल सिंह यादव इस बार समाजवादी पार्टी में नहीं है, और उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली थी पिछले सालों में, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। लेकिन सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि जो शिवपाल सिंह यादव के समर्थक हैं, वो पूरी ताकत से, और कहें उनका कहना यही कि शिवपाल सिंह के निर्देश से जो दूसरा गुट है उसकी मदद कर रहे हैं। और ये स्थिति, हम बता दें कि यही स्थिति लगभग पिछले चुनाव में भी हुई थी। जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर प्रोफेसर राम गोपाल यादव, वो पार्टी के साथ में है, पार्टी उम्मीदवार के साथ हैं, डॉक्टर सुबोध यादव के साथ हैं। और पिछले चुनाव में भी यही स्थिति थी कि सुबोध यादव के साथ में राम गोपाल यादव ही थे, और इस बार भी लगभग ये स्थिति है। इस बार शिवपाल सिंह यादव जो सचिन यादव का गुट है, सुबोध यादव का जो अपोजिट प्रत्याशी है उसके साथ है। ये बताया जा रहा है जो शिवपाल सिंह यादव के समर्थक है उनके द्वारा। तो ये बहुत बड़ी समानता दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जाल बिछाया है, वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगता कि उससे भाजपा को कोई, भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत लाभ होने जा रहा, क्योंकि ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के दूसरे गुट ने अपना काम चलाया है, और समर्थन लेकर के जो अंक गणित है सदस्यों की संख्या को लेकर के उसे आगे बढ़ाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, ऐसा राजनीतिक के जो है, या जिला पंचायत चुनाव के जो एक्सपर्ट हैं, उनका ये कतई नहीं मानना कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ मिलने वाला। हम अनिल मिश्रा जी से बात करेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि पिछले चुनाव में और इस चुनाव में कितनी समानताएं हैं। शेखर जी, जिस चुनाव की आपने याद दिलाई, बहुत रोमांचक चुनाव था। वो चुनाव और उसके बाद के चुनाव बड़े रोमांचपूर्ण में थे, और चुनाव में बराबर जो है वो अपने कहीं न कहीं घटना चक्र कुछ बदलता है, कुछ परिवर्तित
होता है, कहीं पे कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और खांटी समाजवादी विचारधारा के लोग हर परिस्थिति में उसका मुकाबला करते हैं। और मुझे याद है उस वक्त के ऊपर जो है डॉक्टर सुबोध यादव लड़ा रहे थे ज्ञान देवी कठेरिया को। बहुत रोमांचक स्थिति रही थी। माननीय शिवपाल जी आए भी थे फर्रुखाबाद। इंस्ट्रक्शन हाउस की उस बैठक की भी लोगों को याद होगी। बहुत ही जिसे कहना चाहिए मजेदार माहौल की एक बैठक हुई थी। लेकिन पार्टी का जब फैसला आया और पार्टी का ये फैसला आया कि इस वक्त के ऊपर इसमें पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार शबना जी हैं, तो बावजूद इसके कि 21 मेंबर डॉक्टर सुबोध यादव के साथ में थे और 21 मेंबर लोगों को याद होगा, यहाँ के राजनीतिक गलियारों में भी स्पष्ट था और राजनीतिक लोगों को भी याद होगा कि वो 21 मेंबर कायमगंज में थे और केवल इस बात के इंतजार में थे कि डॉक्टर सुबोध कहें और वो आकर के वोट डाल दें। लेकिन पार्टी के फैसले के आगे सर झुकाते हुए एक रणनीति बनी और वो रणनीति ऐसी बनी कि जिसमें कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, अधिकृत उम्मीदवार जीत भी जाए और कहीं पे कोई विशेष परिस्थिति सामने ना आए, बटी हुई पार्टी न दिखाई पड़े। 9 लोगों ने आकर के यहाँ वोट डाला था शबना देवी जी के जो समर्थन में, और 21 लोग वहां पे रहने के बाद भी उस वक्त रणनीति के तहत वोट डालने नहीं आए थे। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीत गया। आज की परिस्थिति में तो मैं एक बात केवल कहूंगा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने बार बार दोहराया कि माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश के बाद और पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार होने के बाद में जो आज की तारीख में डॉक्टर सुबोध यादव हैं, मैं नहीं समझता हूं कि पार्टी का जो भी निष्ठावान कार्यकर्ता होगा और जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो सपने में भी ये सोचेगा कि कहीं से समाजवादी पार्टी को या माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश को कहीं से कुछ अपने नुकसान हो। वो तो सपने में भी ये अपने जो है वो जूझने की बात करेगा कि हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को ही जिता करके लाने की बात करें। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छी स्थिति ये हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा साफ हो गया है। जो एक आवरण लेकर के चलते थे और जो बार बार दोहराया जाता है और बार बार नारों की शक्ल से लेकर के और उसके बाद में आपसी बातचीत तक में कहा जाता है, जो आदर्शवादिता के सिद्धांत बखारे जाते हैं, जो नीति पे और नियमों पे और अनुशासन में बंद करके चलने वाली पार्टी का बखान और गुणगान किया जाता है, आज आम लोगों के सामने से लेकर के जिला पंचायत के सदस्यों तक और उसके साथ में जो है वो आम जनता तक को और यहाँ के राजनीतिक लोगों तक को भी वो चेहरा साफ हो गया। इतनी हास्यास्पद स्थिति है शेखर जी कि जब तुम्हारे पास में उम्मीदवार नहीं है और जो तुम्हारे उम्मीदवार जो तुमने खुद स्वयं जो है अपने जिनसे आमंत्रित किया और आपने ये मांगा कि भाई आवेदन करिए पार्टी में, और पार्टी में आवेदन जिन्होंने करा उनको छोड़ करके तुम बाध्य हो गए, ये तो आपने साफ तौर के ऊपर स्वीकार कर लिया है। आपने स्वीकार कर लिया है कि आपकी बचत और आपका सब कुछ जो है वो समाजवादी पार्टी के लोगों के ही ऊपर, उनके फैसलों पर निर्भर करता है। आपका भविष्य का अस्तित्व उनके फैसले पर निर्भर करता है। और आप, मेरे हिसाब से तो मैं साफ कह रहा हूं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी फर्रुखाबाद की, और जो फर्रुखाबाद की जनता पार्टी है और जो घटनाक्रम बदला, जिसमें हमने ये भी देखा कि कोई हाईकमान जो है वो अपने फर्रुखाबाद आने की बात हुई और भी लोग आए, पार्टी के बड़े नेता फर्रुखाबाद में आए, फर्रुखाबाद के भारतीय जनता पार्टी के सभी जो फर्रुखाबाद के जिले के जो है वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बैठ करके मंथन करा और उस सबके बाद आप विवश हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा के आगे कि उनके जो भी अपने कदम होंगे उसके ऊपर आपका भविष्य निर्भर करता है। आपकी जान, आपके प्राण, आपका राजनीतिक भविष्य आज भी समाजवादी पार्टी की गोद में ही खेल रहा है और यही भविष्य है आने वाले 2022 के चुनाव का, कि जिसमें और तुम क्यों घबरा रहे हो? आप इसलिए कि आप मान करके चलते हो कि आपकी शैली, आपकी जो अपने जो है आचरण है और आपकी जो कार्यशैली और आपकी जो नीतियां हैं जो इस वक्त पे समाज को बांटने की हैं, उसको केवल भारतीय जनता पार्टी की इस विचारधारा को केवल समाजवादी पार्टी की खांटी विचारधारा रोक सकती है। और ये विचारधारा वो है जो हिंदुस्तान को एक रखना चाहती है। ये चुनाव जो स्थिति है उसमें जो विद्रोह है आपकी पार्टी में, उससे उसको स्थिति बरकरार तो रहेगी, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा मिलने जा रहा? क्या ये कहा जाएगा कि फर्रुखाबाद से भारतीय जनता पार्टी जीत गई, या जो अगर भारतीय जनता पार्टी की एक संख्या जीतती है, 55 जीतती है, 15 जीतती है, तो 15 से 16 कही जाएगी कि फर्रुखाबाद भारतीय जनता पार्टी को समर्थन से फायदा क्या होने वाला है? या क्या केवल भारतीय जनता पार्टी सपा को तोड़ना चाहती थी, तो सपा के लोगों को इसलिए ये समर्थन देने के बात हुई है?
भारतीय जनता पार्टी, उसको फायदे की बात तो अभी भविष्य में बहुत दूर की बात है, दिल्ली बहुत दूर है। उसके फायदे की बात तो कहीं सोचने की बात ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि जिसमें कि साफ हो गया कि हम अपनी नाक इसलिए काटे ले रहे हैं कि हमारा सामने वाला या पड़ोसी देखेगा तो उसका आसगुन होगा। यही कदम जो है भारतीय जनता पार्टी के उठ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं फिर भी एक बात विश्वास के साथ कह रहा हूं आज की तारीख में कि समाजवादी पार्टी का, समाजवादी विचारधारा का जो भी कमिटेड जो है वो अपने कार्यकर्ता है, वो कहीं पर भी अखिलेश जी के निर्देश की अवहेलना नहीं करेगा, न जाएगा। ये अपने सपने में खेल रहे हैं, वो जिसे कहते हैं ना कि कल्पना के स्वर्ग में रह रहे हैं, कल्पना के स्वर्ग में रह रहे हैं। हाँ, उनका 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 षड्यंत्र पूरा यही है, और मंथरा के रोल को वो पूरा का पूरा अदा भी कर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछला जो चुनाव हुआ तो उसमें सोमना कठरिया जीती थी, और जैसा अनिल मिश्रा बता रहे कि सोमना कठरिया के साथ केवल 9 सदस्य थे। 21 सदस्यों ने चुनाव में भाग नहीं लिया था, तटस्थ रहे थे, चुनाव में भाग नहीं लिया था। और उसके बाद में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उसमें भी सुबोध यादव शामिल हुए थे, हमें याद है। डॉक्टर सुबोध यादव उसमें भी शामिल हुए थे, मंच पर बैठे थे, सम्मान दिया गया था उनको। और उस समय एस के सिंह थे यहाँ के फरुखाबाद के जिलाधिकारी। एस के सिंह के कार्यकाल में ही ये महत्वपूर्ण चुनाव हुआ था, पिछला पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष का। और एस के सिंह का एक उस समारोह में दिया गया वक्तव्य हमेशा याद रहेगा। आमतौर पे आईएएस अधिकारी और हाथों से जिलाधिकारी पद पर नियुक्त आईएएस अधिकारी इस तरह के बयान देने से बचते हैं, लेकिन डॉक्टर जो एस के सिंह थे जिलाधिकारी उस समय, वो भी बड़ा अलग तरह के इंसान थे। वो यारों के यार थे, दोस्तों के दोस्त थे, और इसीलिए उनके उनके संबंधों को, सुबोध यादव से उनके संबंधों को लेकर के अक्सर प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती थी, और कहा जाता था कि वो सुबोध यादव के बहुत बड़े समर्थक हैं। तो उस समारोह में अपने भाषण में डॉक्टर एस के सिंह डीएम ने ये साफ कह दिया था कि हाँ, लोगों को जिससे चिंता हो, चिंता बनी रहे। हाँ, मैं सुबोध यादव का आदमी हूँ, सुबोध यादव का आदमी हूँ, ये उन्होंने अपने भाषण में कह दिया। तो उनका ये जो बयान था, उनका जो वक्तव्य था शपथ ग्रहण समारोह में, जिला पंचायत परिसर में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, वो अपने आप पे हमेशा याद रखा जाएगा कि ऐसे अधिकारी भी हैं जो दोस्ती निभाना जानते हैं, जो वफादारी निभाना चाहते हैं, और अपने पद की, अपनी जिम्मेदारी को समय में डालने के बाद में भी वफादारी निभाना चाहते थे। तो ये इसके सिंह ने करके दिखाया था। तो वो भव्य समारोह जिला पंचायत परिषद में आयोजित हुआ था, उसमें भी डॉक्टर सुबोध यादव उसमें शामिल थे। तो ये महत्वपूर्ण चुनाव था, जिसमें समाजवादी पार्टी टूटी नहीं थी, शोभना कठेरिया अध्यक्ष चुनी गई थी, सुबोध यादव ने अपने सदस्यों को अलग कर लिया था। और उसके बाद में पूरी तरह से शोभना कठेरिया का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। सारे समाजवादी पार्टी के सारे नेता एक मंच पर दिखे थे। हालांकि बाद में सुबोध यादव ने जब परिस्थितियां बदली, तो सुबोध यादव ने फिर जो अपना संकल्प था उसे आगे चलकर पूरा किया। शोभना कठेरिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, और अविश्वास प्रस्ताव के बाद में शोभना कठेरिया को हटना पड़ा, और उसके बाद में फिर सुबोध यादव ने नए सिरे से चुनाव की जो प्रक्रिया थी उसमें भाग लिया। उस समय भी उन्हें जो सांसद मुकेश राजपूत थे, उनके समर्थित उम्मीदवार का मुकाबला करना पड़ा, और एक बार फिर सुबोध यादव ने जो उनका पहले का संकल्प था उसे पूरा करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा किया। तो ये पिछला जो रोमांचक चुनाव हुआ था उसकी पूरी कहानी है, और इस चुनाव में भी वही सब स्थितियां मिलती जुलती हैं। और क्या क्या अनिल मिश्रा जी, ये बताइए कि जो जब से भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है मोनिका यादव को, जो आपकी पार्टी की बागी उम्मीदवार है, भाजपा के समर्थन के बाद में क्या कुछ सुबोध यादव विचलित हैं? उन्हें लग रहा है कि प्रशासन इस बार अंतर केवल इतना भी है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या लग रहा है कि कुछ सुबोध यादव ये सारी जो परिस्थितियां बदल रही हैं, इससे कुछ उनकी रणनीति बदल रही है, उन्हें कुछ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए शेखर जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और थोड़ा सा मैं समय चाहूंगा थोड़ा विस्तार में जाने के लिए।
एस के सिंह जी की भी आपने याद दिलाई। एक बात तो हो जाती है, राजनीति में जब हम कहीं पे सामाजिक क्षेत्र में होते हैं, अधिकारियों से मिलते-जुलते रहना पड़ता है और उसके पश्चात जो है कहीं पे हम जो है जनता की समस्याओं को लेकर के भी मिलते हैं। हमारे जो है जनता की समस्याओं को पेश करने की भी एक अपना अलग अंदाज होता है। तो व्यक्तिगत पसंदीदगी और नापसंदीदगी तो हो जाया करती है और मेरा अपना मानना तो ये है कि साफ तौर के ऊपर ये न माना जाए। गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी कि वीणा के तार को इतना मत खींचो कि टूट जाए और इतना ढीला मत छोड़ो कि आवाज न दे। और सच में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, सामने बैठा हुआ अधिकारी उसका भी अपना एक जो है उसकी मर्यादा है, उसकी भी एक गरिमा है, वो भी यहाँ पे अपना जो है कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। विकास के कार्य में आप लोग साथ हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं बेहतर तरीके से, वो जानते हैं इस बात को कि वीणा के तार को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए। ये नहीं होता था हमारे यहाँ कि कहीं पे विधायक रो रहा है, कहीं पे मंत्री जो है पत्र लिख करके कह रहा है, कहीं पे कोई परिस्थितियां बन रही और उसमें हो जाती थी। एस के सिंह बेबाक आदमी थे और एस के सिंह जो है मुझे मुझे एक चीज और याद आ रही इसी वक्त के ऊपर। मैं समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन की थी और उसके पहले जो है मैं माननीय सलमान खुर्शीद जी का रहा, पीआरओ भी रहा, प्रतिनिधि रहा। तो ज्ञान देवी कठेरिया का मैं इलेक्शन एजेंट था उस बार और साफ तौर पे मद्देनजर आने वाले भविष्य की रणनीति को देख करके मुझको वहां पे इसलिए बिठाया गया था कि कहीं यहाँ पर कोई जो है वो अव्यवस्था न हो जाए। वो और उस वक्त पे तत्कालीन एसपी ये लोग पहुंचे तो वहां पे जो है सब भीड़ लगी हुई थी, मैं भी मिला। तो एस के सिंह ने कहा कि 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती। मैं उनका इशारा समझ गया था। उनका कहना यह था कि एक वक्त के ऊपर जो है केंद्रीय मंत्री के मुख्य चुनाव अभिकर्ता हुआ करते थे और एक वक्त पे ज्ञान देवी कठेरिया के हो रहे हैं। मैंने एक साधारण सा जवाब उनको दिया, मैंने कहा दोस्ती में सब होता है। तो हंसे और हंस के कहने लगे बिल्कुल ठीक है, सही जायज है। तो ये पसंदीदगी थी और उन्होंने साहस था कि जिला पंचायत का जिस वक्त उद्घाटन समारोह था उन्होंने एक बार ये कहा था कि डॉक्टर सुबोध मेरे भाई हैं। मैं कहता हूं कि डॉक्टर सुबोध मेरे भाई हैं, इस तरीके से स्वीकार भी किया था। आज की परिस्थिति में हम इसलिए नहीं मानते हैं कहीं पे विचलित होने की बात कि जो भी जिसे कहते हैं अखाड़ेबाज लोग होते हैं वो विषमतम परिस्थितियों में कहते हैं ना, जब मुखालिफ हवा चलती हो तो उस वक्त के ऊपर जो है वो और अपने जो है संकल्प हो जाता है। इसका हमें अनुमान था, हम अंदाजा लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं से हमारे समाजवादी साथियों को ही कहीं ना कहीं से मिसगाइड करके बरगला करके कोई ना कोई अगला कदम उठाया जाएगा, हम उम्मीद कर रहे थे। तो बिल्कुल विचलित नहीं है। मैं बाकायदा अधिकृत रूप से कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी जो है पूरी विचलित नहीं है फर्रुखाबाद की और न डॉक्टर सुबोध यादव विचलित हैं। हम पूरी निगाह रख रहे हैं इस वक्त पे चुनाव पे। हमारा लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के इन सब तमाम षड्यंत्रों के बाद उसके बाद भी जो है विजय पताका फहराए। हाँ, एक बात मैं जरूर चाह रहा हूँ और एक बात मैं कहूंगा आपके आज जो है जब आपने चर्चा की है कि यहाँ के सभी अधिकारियों से भी हमें उम्मीद है कि वो बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जो है वो जैसे काम करते आए हैं, जैसे अभी तक उन्होंने अपने ऊपर कोई तोहमत नहीं लगने दी है। तो बड़ा मुश्किल होता है शेखर जी, जब सत्ता का दबाव पड़ता है उस वक्त भी अपने को विचलित न होने देना। हमें विश्वास है कि फर्रुखाबाद के सभी अधिकारीगण साफ तौर के ऊपर संविधान के प्रति जो उनकी निष्ठा है और संविधान की जो उन्होंने शपथ ली है उसके आधार पर निष्पक्ष चुनाव होने देंगे। कहीं पे जो है किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनका कोई चेहरा सामने नहीं आएगा और हम समझते हैं हमारे इस विश्वास को यहाँ के अधिकारीगण खंडित भी नहीं होने देंगे। चुनाव निष्पक्ष होगा और निष्पक्ष चुनाव है तो समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी